सोनू घर आना चाहता है तो हमें उसे जाके बोर्डिंग से लाना चाहिए। ठीक है, तुम अगर सोनू को एक कमजोर इंसान बनाना चाहते हो तो ठीक है, जाओ उसे ले आओ, उसकी जिंदगी भर की ढाल बन जाओ तुम, ताकि वो जब अपने पांव पर खड़ा होना चाहे ना तो वो नहीं हो सके। तुम इतना प्यार उसे दे के अपाहिज बना रहे हो। मेरा यहाँ पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। क्यों? यहाँ के सारे बच्चे मेरी मम्मी का नाम लेकर मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे उन स्टूडेंट्स का नाम दो जो तुम्हें तंग करते हैं। देखो मैं उन्हें पनिशमेंट दिलाऊंगा। तो लव वाला लेटर देने के बाद, उस सिंदूर का डिबिया वाली बात करने के बाद हम खुद हिम्मत नहीं कर पाया आपको फोन करने का, लेकिन हम बिना फोन उठाए आपका नंबर इतना बार डायल कर चुका हूं कि फोन पर छपा नंबर तक मिट गया है। मुझे तो समझ नहीं आता, इतनी अच्छी बातें करने के बाद तुम शर्मिंदा क्यों हो जाते हो? रक्षंदा नाम की एक नई खुशी मेरी दुनिया में आई थी, अब तो लगता है उसका साथ भी छूट जाएगा। उससे मिलने का आजकल वक्त ही नहीं मिलता मुझे, लेकिन मैं जानता हूं इसमें भी कहीं ना कहीं उस करण की ही चाल है। मैं जानता हूं। तुम्हारे अमीर बनने का ख्वाब मैं पूरा करूंगी शंकर। अब बात को इधर उधर मत घुमाओ, सीधे मतलब की बात पर आओ। वो कागजात तुम्हारे लिए रद्दी के बराबर है। तुम उन्हें किसी और को बेचकर पैसा कमाना चाहते हो तो ठीक है, मुझे ही बेच दो, मैं खरीदने को तैयार हूं। कीमत बोलो बस। कमाल है। केड़ी तुम? अगर चिल्लाओगे तो फिर तुम्हारे मुंह से कोई और आवाज नहीं निकलेगी। मैं मल्होत्रा। क्या चाहिए? शराफत से यहां से चले जाओ वरना मैं पुलिस को फोन कर। एक मिनट। फोन तक की दूरी तय करने में तुम्हें वक्त लगेगा। मेरी शराफत का ख्याल छोड़ दो और शराफत से मैं जो कुछ कहता हूं वो करते जाओ। क्या चाहिए? शीला कहां है? शीला तुमसे नहीं मिलेगी। जब कानून का बस मुझ पे नहीं चला तो तुम्हारा बस कहां से चलेगा? Where is शीला? कॉल her, damn it! Where is शीला? कॉल her! माने तुमसे कहा शीला तुमसे नहीं मिलेगी। शीला बाहर आओ वरना महन की लाश तुम्हें यहां मिलेगी। शीला तुम बाहर आती हो या मैं महन की लाश लेकर अंदर आऊं? शीला बाहर मत आना, ये हरामजादा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देविका, बहुत लेट हो चुका, मुझे जाना चाहिए। तुम्हारी घड़ी की सुइयां रेनू के घर की तरफ को ज्यादा जल्दी चलती है। रेनू के मामले में तुम बुज़दिल हो गए हो ग्रोवर, डरपोक। ये डर नहीं है तो क्या है? मोहब्बत? नो स्वीटहार्ट, मजबूरी। ओह, मजबूरी। हर चीज के लिए मजबूर हूँ। अगर रेनू मुझे पैसे नहीं देगी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? हाय हाय, ये मजबूरी, रोटी कपड़ा और मकान के लिए। रेनू के घर का फर्नीचर हो गए हो तुम। तुम अपने घर का फर्नीचर क्यों नहीं बनाती? पीछे हटो। क्यों? कांटे क्यों चुभने लगे? ग्रोवर, तुम किसी लायक भी हो। रेनू ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अगर रेनू मुझे छोड़ भी देगी तो भी मैं किसी लायक नहीं रहूंगा। तुमसे कितनी बार मैंने कहा है ग्रोवर, हाथ पैर दिमाग हिलाने की कोशिश करो। कब तक तुम दूसरे लोगों की मोहताजी करते रहोगे? कैसे कोशिश करूं मैं? ओह स्वीटहार्ट, तुमसे मैंने एक थोड़ा सा काम कहा था, छोटा सा। दिनेश शाह का असली नाम पता करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुम इतना भी नहीं कर पाए। अगर ये काम मुझसे नहीं हो सका तो तुम अपनी जादूगरी चला के खुद क्यों नहीं पता लगा लेती? मेरी जादूगरी जब काम में आएगी तब देखा जाएगा। फिलहाल देविका किसी भी इलाके को जाने बगैर उधर कदम नहीं उठाती। देविका, दिनेश शाह नाम का इलाका एक जंगल है। देविका जंगल और जंगली जानवरों से नहीं डरती। और स्वीटहार्ट, तुम कब तक रेनू नाम के ठहराव में पड़े रहोगे? मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि तुम्हारी और मेरी तरक्की का रास्ता दिनेश शाह के नाम से जुड़ा हुआ है। सो कम ऑन, डू समथिंग। देविका, मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा दिनेश शाह के बारे में पता लगाने की, लेकिन अभी मैं लेट हो रहा हूं, मुझे जाना चाहिए। जाओ, लेकिन रेनू के घर भी मैं तुम्हें फोन कर सकती हूँ और मैं तुम्हें तब तक तंग करती रहूंगी जब तक तुम मेरा काम ना कर दो। देविका, मैं तुम्हारे लायक हूं ये मैं साबित करके रहूंगा। ओके, टेक केयर।
हेलो। हेलो हाँ श्वेतलाना बोलो। लेनिन, मैं तुम्हें सिल्वर स्टेट के केस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। क्या वो एडवोकेट बंसल फिर आया था तुम्हारे पास? नहीं, ना वो खुद आया ना उसका फोन आया। शायद अब बंसल परेशान नहीं करेगा तुम्हें कभी भी। लेनिन, शायद वो लोग मुझसे सिल्वर स्टेट नहीं छीन पाएंगे। एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ आई है। पता नहीं कि वो सच है या झूठ, लेकिन अगर सच है तो कैसी इन्फॉर्मेशन? केशव मल्होत्रा ने शायद मरने से पहले अपनी वसीयत चेंज की थी, और उस वसीयत के बारे में मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि शायद उसने सिल्वर स्टेट मेरे नाम कर दी थी। अगर ये सच है तो कोई कुछ मेरा नहीं बिगाड़ सकता। कहाँ है वो वसीयत? केशव मल्होत्रा का वकील कौन है? केशव की अचानक मौत के कारण शायद वो वसीयत उनके वकील तक पहुंची ही नहीं, लेकिन शायद पहुंची भी हो, क्योंकि केशव की मौत के बाद उनके वकील राव साहब का खून कर दिया गया। फिलहाल वो वसीयत मेरे एक पुराने ड्राइवर के कब्जे में है। ड्राइवर के कब्जे में? हाँ, वो कई सालों तक केशव का ड्राइवर था। केशव की मौत के बाद वो मेरे साथ काम करने लगा। उसकी एक बदतमीजी के कारण मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। हाल ही में पता चला कि वो वसीयत उसके पास है। क्या करता है वो आजकल? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के एक डायरेक्टर मिस्टर करण के लिए काम करता है। तो इसका मतलब बिल की बात उसने मल्होत्रा फैमिली को भी बताई होगी। मेरा अंदाजा है कि उसने बताया नहीं। क्यों? उन्हें नहीं बताया और तुम्हें बता दिया? मुझे भी नहीं बताया। शराब के नशे में इस बात को कबूल कर लिया उसने। दरअसल वो इस वसीयत का सौदा करके कुछ पैसे कमाना चाहता है। उल्टे सीधे काम करके अमीर बनना उसकी एक पुरानी ख्वाहिश है। नाम क्या है उस ड्राइवर का? शंकर। Svetlana Banerjee, you are cornered. You are cornered. Ah. Oh. के रखना आएगा तुझको लेने लेकर। सब आप अभी तक सोए नहीं साहब? तुम ये देखने इस वक्त यहाँ आए हो? साहब मैं ये चाबी देने आया था साहब। ये साहब धर्मशाला है, जब मर्जी आओगे घुसाओगे? नहीं साहब ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं है साहब। ऐसी बात है। मैं घर में बैठा हूं और तुम मेरी गाड़ी की सैर पूरे शहर में करवा रहे हो। जरा सी आजादी दूंगा मेरे सर पे चढ़ोगे? ऐसा मैं आप ही के नौकरी पे था साहब। आप ही के। मैंने तुम्हें कहीं नहीं भेजा साहब। मैं गया था ना अभी, मैं सिल्वर स्टेट गया था साहब। सिल्वर स्टेट। किसने भेजा था तुम्हें? आपने साहब। आपने कहा कि उधर की साहब खबर लाते रहना, देते रहना, तो मैं इसलिए। इस वक्त वहां जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी ना साहब, बहुत जरूरत थी। मैं बोलता हूँ साहब, वो वहां पे देखिए कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। कभी अपने को क्या जरूरत पड़ जाए तो अपना कांटेक्ट काम आएगा। हमारे कांटेक्ट ये क्यों नहीं कहते सुनीता से मिलने गए तो बीच में मेरा नाम ले रहे हो? नहीं साहब, मेरा विश्वास कीजिए साहब। मैं सुनीता से कम श्वेतलाना जी पे ज्यादा नजर रखता हूँ साहब। मेरी दिली तमन्ना है साहब कि मैं एक बार आपके काम हो साहब, एक बार। ऐसे साहब आज श्वेतलाना जी से भी बातचीत हुई मेरी। हुई साहब। श्वेतलाना से बात हुई? क्या उनको आदत है ना साहब वो नौकरों पे जरा से रुआब काटने की, इसलिए साहब को बुला लिया था सबको उधर साहब। क्यों? बोले कुछ वो श्वेतलाना जी को वो सिल्वर स्टेट खाली करने का कुछ लफड़ा है साहब, इसलिए साहब नौकर जाकर को बुलाकर एक बड़ा सा पार्टी दे डाला। तो अपने को भी
अपने को भी जाना पड़ा ना था। सुन, आज के बाद जब मैं ऑफिस से घर आऊंगा, गाड़ी की चाबी घर के अंदर लटका के जाओगे। और मेरे फ्लैट की चाबी दे। चाबी दो। चाबी दे के रखी है मैंने, जब मर्जी आएगी तुम आते जाते रहोगे। अपने आप पे बंदिशें लगाना शुरू कर दो, सुन रहे हो? अगर मैंने तुम पे बंदिशें लगाना शुरू कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, समझे? जाओ, अरे जाओ ना। सॉरी साहब। गुड नाइट। चल चल चल। गुड नाइट साहब। गुड नाइट। आइए। क्यों आई हो बाहर? मैंने कहा था ना बाहर बताना। ये अपने पति की पुकार को कैसे ठुकरा सकती है मैन मल्होत्रा? केटी, पति बनने के पहले मर्द बनना पड़ता है। तुम्हारे जैसे। शीला, देखो केडी, अगर तुमने इसके साथ कोई बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे केडी की बदतमीजी या नहीं, तुम्हारी बदतमीजी ज्यादा पसंद है मैन मल्होत्रा। तुम जितनी बदतमीजी करना चाहते हो कर लो, मैं तो सिर्फ बात करने आया था यहाँ। तो फिर जो कुछ कहना है कहो और दफा हो जाए यहाँ से। शीला, मैं जेल में लाचार था तो तुमने तलाक के कागजात पर दस्तखत करवा लिए, लेकिन अब मैं बेबस नहीं हूँ। तुम्हें छुटकारा मैं अपनी मर्जी से दूंगा। शीला, स्टॉप इट केडी, जो बकना है बको और चलते बनो यहाँ से। चला जाऊंगा, मुझे 5 लाख रुपए दो। नहीं, तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं देगा। देखो शीला, मेरे अंदर बारूद बहुत है, अगर फटा तो तुम दोनों खाक में मिल जाओगे, मैं कह रहा हूं। आइए, आओ त्यागी, आ जाओ। देखिए करण बाबू, हमका यहाँ ना आना पड़े तो अच्छा है। हमका अपनी गलियन में आने के लिए मजबूर ना कीजिए। त्यागी, एक जमाना था जब तुम मेरी गलियों का हुस्न हुआ करते थे, और आप अपना हुस्न बढ़ाने के लिए अपनी दुनिया की दीवार पर एक लाल रंग पोता था। वो हमरा खून था, ये हमका बाद में पता चला। हाँ, अब इतना हक तो था मेरा तुम पर, नहीं? काहे से कि आप एक जमानत करवा कर हम पे एक एहसान जो किए। त्यागी, तुम मेरी बात को तब भी नहीं समझे थे और आज भी नहीं समझ पाओगे। हम आपका 100% समझ चुका हूं, और अब एक बात समझाने आया हूं बड़ा ही शराफत से, कि हमरे खून का आप दुरुपयोग करोगे तो चलेगा, लेकिन हमरा ऋषभ भैया की खुशियों में तनिक भी खरोंच आया ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऋषभ भैया की खुशियों पे खरोंच ना आए अगर चाहते हो तो ऋषभ से जाके कहो कि अपने नाखून पहले काट ले, अपनी खुशियों को वो खुद ही कुरेदता है। वो कहा है कि हमरा दिमाग कछु उल्टे किस्म का बना है, दूसरे का सलाह मशवरा हमरा खोपड़ा में नहीं घुसता। इसे अपना कीमती और हमरा सस्ता वक्त ना गवाओ, और ऋषभ भैया और रक्षंदा जी की जिंदगी से उल्टे पांव लौट लो। तुम्हें यह गलतफहमी कैसे हो गई कि मेरी जिंदगी दूसरों के सलाह मशवरे पर चलती है? हमरा पेशा रहा है अपना मशवरा के मुताबिक दूसरों का जिंदगी बितवाना। वो दूसरे कोई और होते होंगे त्यागी। करण के दिमाग में दूसरों की बातें जाने के रास्ते नहीं है। हमरा भेजा जब खराब हो जाता है ना, तो हम दूसरन का दिमाग में सुराख करके अपना रास्ता बना लेता हूं। आजमा के क्यों नहीं देख लेते हो? अफसोस ही होगा। देखिए करण बाबू, ये रात में अपना लंबा परछाई देख के अपने कद का गलत अनुमान लगाना और डींगे हाँकना बंद करो। काहे कि ये डींगे हाँकना तोहरे दिन का ऐसी तैसी करवा देगा। तुम हमरे और ऋषभ भैया के बीच जो गलत फहमी का जंगल बो दिए थे, हम तुमका माफ कर दिए थे, लेकिन हमारी माफी को कहीं तुम हमरा आदत ना मान लेना। मेरी शराफत को तुम मेरी आदत मत मान लेना, और जो करना चाहते हो कर लो। यानी हमरा बदनामी देखकर ही तुम बाज आओगे। तुम अपना जान को जोखिम में डाल रहे हो
फिर हमसे ना शिकायत करना। ये गीदड़ भप क्या उसे जाकर देना जिसने कभी शेर का शिकार न किया हो। बड़े बड़े खलीफों की खाल खींच डाली हमने यहां पर। और ऋषभ मेरी जिंदगी में कभी था नहीं। रक्षण था मेरी जिंदगी में ना। ये इजाजत तकदीर को भी नहीं है। मदारी बनकर अब हम जो अपना डमरू का धुन पर तेरी तकदीर से जो तमाशा करवाऊंगा ना, वो अब देखना। त्यागी, ये दादागिरी अपने मोहल्ले में जाके करो, वहां अच्छी लगेगी। ये शरीफों की दुनिया है, यहाँ ये सब नहीं चलता। मुझे दोबारा गोली चलानी पड़ेगी, शीला को मारना ही पड़ेगा। नहीं केडी, मैं तुम्हें 5 लाख देने के लिए तैयार हूं। छोड़ दो इसे। ठीक है। आपका इज्जतदार दुनिया में का कैसा होता है हमका सब खबर है। हमरा मुंह ना खुलवाई। तुम इससे बात करना त्यागी, तुम मेरी माँ से बात कर रहे हो। हम इनकार ऋषभ भैया की माँ की हैसियत से जानता हूं, तो इनसे तमीज से ही बात करूंगा। लेकिन एक बात कहूंगा माँ जी आपसे, आप ऋषभ भैया का माँ होकर भी माँ बनना नहीं सीख पाए। अपनी जबान को लगाम दो। हम जबान पर बहुत बड़ा लगाम देने के बाद ही ये बात बोल रहा हूं। तो अब तुम मुझे माँ बनने का सलीका सिखाओगे? हम ही नहीं, जो भी आदमी ऋषभ भैया को करीब से जानेगा ना, वो आपको माँ बनने का सलीका सिखाएगा। हालांकि बेकार का कोशिश होगा, काहे से कि जिसको ममता माँ नहीं बना पाया, वो को कोनो तीसरा कैसे माँ बना देगा। तुम जैसे लोगों ने तो ऋषभ का दिमाग खराब किया है, जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी। उनका जिंदगी बर्बाद था, इसे उनने हम जैसा लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल किया। अरे जी आदमी को अपने घर में प्यार नहीं मिलेगा, उस सड़क पर ही तो प्यार पाने के लिए भटकेगा ना। और बाहर सड़क पर ऊका हम जैसा सड़क छाप आदमी से मुलाकात होगा। अरे आपसे उनको ममता नहीं मिला ना सही, लेकिन अब वो अगर अपना प्यार हासिल कर रहा है तो वो को कर लेने दीजिए। वो में भी आप अपना कुक्कुट को भेड़ा। शट अप! मैं तुम जैसे बदतमीज आदमियों से वैसे भी बात नहीं करती हूँ। हम जैसा सच्चा लोगन से आप वैसे भी आंखें नहीं मिला सकती हो माँ जी। त्यागी, बहुत हो गया, बहुत हो गया था कि अब यहां से जाओ, वरना। लाजा बेटा, ई बरना वाला गैंग हमरा मोहल्ला में है। ई बरना के अंतर्गत का कैसा होता है हम तो का बताऊंगा। त्यागी, तुम जैसे 25 देखे होंगे। ये 26 में तोहरे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। अगर तुम अपना रास्ता नहीं बदला ना, तो हमका तोहरा रास्ता काटना पड़ेगा। और ये बार ऐसा रास्ता काटूंगा कि तोहरे हाथ का बहुत सा लकीर छोटा हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा बदतमीजी पर उतर आए त्यागी। हम वैसे भी यहाँ तुम्हारे साथ तमीज तमीज खेलने नहीं आया था, बदतमीजी ही करने आया था। ये माता जी अपना एक बेटा तो खो चुके हैं, उनको दूसरा भी गंवाना पड़ेगा अगर तुम रक्षंदा जी को पाने का जरूरत से ज्यादा कोशिश किया तो। नए जमाने के मजनू हैं तुम्हारे ऋषभ भैया। मोहब्बत हासिल करने के लिए गुंडे पाल रखे हैं, नामर्द। खराब। अगर ये माता जी यहाँ नहीं होता ना, तो आज हम तोहरा दिल का धड़कन बंद करके जाता। Get out! Get out, I said! Out! हम हिंदी में इल्जाम लगाया और आपने हमका अंग्रेजी में हुक्म सुना दिया। Shut up and get out! वैसे भी आप हमारी भाषा में बात नहीं कर सकती हो, आईना सामने आ जाता है ना। प्रणाम। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी।
सारे दिन छोटा सा